तीसरा 35 के ट्रैक्टर पे चलने वाली है एल मॉडल। और उसके बाद हमारा एक्सल मॉडल है जो 40 से 45 तक ट्रैक्टर पे चलने वाला है। उसके बाद आ गया टॉप मॉडल चमन 02 CS टॉप मॉडल 50 से 55 तक 60 तक ट्रैक्टर पे चलने वाली है। उसके बाद जो VS पुन्नी की तरफ से नया धमाका किया है 47 इंची मशीन, उन सभी मशीनों से बड़ी बनाई है ये, ताकि कम तेल में अनाज ज़्यादा निकले। कम तेल में ज़्यादा अनाज निकालने के लिए VS पुन्नी ने 47 इंची मशीन बनाई है। नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। जैसे कि हम पहले भी आपको एग्रो मशीनरी के बारे में जानकारी देते रहते हैं, तो अभी हम नई जानकारी लेके आए हैं मल्टी क्रॉप थ्रेशर। VS पुन्नी का नाम पूरे भारत में मल्टी क्रॉप थ्रेशर के नाम पे बहुत मशहूर है। तो ओम प्रकाश जी जो कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं, वो हमें मल्टी क्रॉप थ्रेशर जो 47 इंचीज है जो कंपनी ने नया लॉन्च किया है उसके बारे में जानकारी देंगे। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत हो जी। हाँ जी। तो किसान भाइयों, आपको VS पुन्नी की तरफ से 47 इंच की जानकारी देते हैं, जो कि 2024 हमने लॉन्च की है 47 इंची मशीन। तो किसान भाइयों, सबसे पहले चासी पे आते हैं, कितना हैवी ड्यूटी चासी लगाया है VS पुन्नी ने। उसके बाद किसान भाइयों हम आते हैं इसके गेयर पे, कितना हैवी ड्यूटी गेयर लगाया है किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाइयों हम आते हैं इसके एलिवेटर पे आते हैं किसान भाइयों, जैसे कि चाहे VS की हो चाहे और किसी कंपनी की हो, जो पहले चल रही है एल मॉडल, एक्सल मॉडल, टॉप मॉडल जो भी चल रही हैं, उसमें क्या था कि ये दिक्कत थी, जो एलिवेटर है वो नीचे था। तो VS पुन्नी ने क्या किया, जो 47 इंची नई लॉन्च की है, इसमें एलिवेटर है तो ये ऊपर कर दिया, ताकि खेत में ये दिक्कत ना आए, या जैम्प या रैम्प कोई ऊंची नीची जगह आए तो ये तोड़ फोड़ ना करे। सबसे अच्छा काम तो किसान भाइयों के लिए VS पुन्नी ने ये किया है। उसके बाद किसान भाइयों हम आते हैं इसके झार पे। इस झार पे क्या आता था, पहले इसमें नट बोल्ट हुआ करते थे, अब इसमें चिप सिस्टम बना दिया, पत्ती बैंड कर दिया, उसमें फंसा दिया, और पीछे से इसके 3 बोल्ट हैं, 3 बोल्ट खोलो और जो आधे घंटे का काम है वो 5 मिनट में हो जाता है। तो उसके बाद किसान भाइयों टोकरी पे आ जाते हैं। पहले जो मशीन जितनी भी बन रही है या चल रही है तो उसमें 5 फुट का टोकरी था, तो 47 इंची में 6 फुट का टोकरी कर दिया किसान भाइयों। आपको जानकारी देते हैं गिल्ला फसल, जैसे कि आला बोल देते हैं किसान भाइयों, या गिल्ला बोल देते हैं। किसान भाइयों के फोन भी आते हैं, सलाह भी करते हैं, पूछते हैं भी कैसे चलेगी गिल्ले माल में। तो किसान भाइयों, गिल्ले माल में चलाने का इसका यही तरीका है, जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पे ही रहना पड़ेगा। तो किसान भाइयों कैसे है, जैसे कि हमने इसमें टोकरी में जैसे भी मजदूर इसमें माल डाल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहा है, जैसे गिल्ला माल है, गिल्ले माल में क्या होगा, सबसे पहले तो किसान भाइयों ये खोलना पड़ेगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को खोल के नीचे रखना पड़ेगा। उसके बाद इसको खोलना पड़ेगा, इसको किसान भाइयों ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे लग गया किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाइयों क्या करना पड़ेगा, गिल्ला माल या आला माल कैसे निकलेगा, आज आपको जो टर्निंग पॉइंट है, मेन पॉइंट है मशीन का, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने यही रहना है, जैसे मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसमें अनाज डाल रहे हैं, तो माल अंदर जा रहा है, एक वो खोलना, एक ये ढक्कन खोलना। उसके बाद किसान भाइयों ट्रैक्टर पे ध्यान रखना, जैसे ट्रैक्टर पे लोड आए तो आपने क्या करना किसान भाइयों, इस लीवर को काटना है। इस लीवर को काटने का मकसद क्या है कि जो अंदर का माल है टोकरी का उधर नहीं जाएगा, ड्रम में नहीं जाएगा। जो ड्रम में माल है इतने में वो 5-7 सेकंड में कटिंग करके ग्राइंड करके निकाल देगी। निकालने के बाद ट्रैक्टर अपनी पोजीशन में फिर आ जाएगा, ट्रैक्टर अपने आप बता देगा भाई मेरे पे लोड नहीं है, आप लीवर लगाओ। तो किसान भाइयों दोबारा लीवर लगाना है, दोबारा फिर मिल जाएगा, माल जाएगा। तो किसान भैया कहने का मकसद ये है भी जितना भी गिल्ले से गिल्ला माल ऐसे ही इस पॉइंट से ही निकलेगा। उसके बाद किसान भाइयों क्या है कि हम इस पॉइंट पे भी ध्यान दे दें और इधर ध्यान ना दें। इधर ये चक्कर है इसके, जैसे स्लो, मीडियम, फास्ट। तो किसान भाइयों क्या है, अगर गिल्ला माल है तो आपको इसका राउंड स्लो पे करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप फास्ट पे चला रहे हो तो भी ट्रैक्टर पे लोड आएगा। जब किसान भाइयों ऐसा है कि माल सूखा है, फिर इस पॉइंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये भी बंद रहेगा और ये अपने हिसाब से कर लो, चाहे स्लो रखो, चाहे मीडियम रखो, चाहे किसान भाइयों फास्ट रखो। तो VS पुन्नी की तरफ से गारंटी होगी
कोई टूट फूट नहीं होगी किसान भाइयों। टूट फूट कब होती है किसान भाइयों? जब भी कोई बोल्ट आ गया अंदर, या कोई दाती आ गई, या कोई लोहे की पत्ती आ गई, ऐसे मशीन कोई टूट फूट नहीं करती। तो उसके बाद किसान भाइयों आते हैं हम इसके टायर पे। गुडियर का टायर है किसान भाइयों, 13/6/28 का। जो ये टायर की क्वालिटी है, ये कंपनी जो भी हम बोलते हैं क्या कि ये गुडियर का टायर है, 13/6/28 का टायर है। तो किसान भाइयों क्या है कि इसमें एक व्हीट व्हील दे रखा है किसान भाइयों। इसका डालने का क्या फायदा होता है किसान भाइयों? ताकि ट्रैक्टर पे लोड ना आए, जो ट्रैक्टर के चक्कर हैं वो ना टूटे, इसकी वजह से ही डालना पड़ता है। ये काम करेगा ये वेट व्हील। और किसान भाइयों आपको जानकारी देता हूँ इसके पंखे की हवा की, जिसको वीएस पुन्नी की तरफ से या और कंपनी जिसको पोर बोलते हैं, इससे हवा कम ज्यादा किसान कर सकता है। जैसे अनाज साफ नहीं आ रहा, तो जो ये पॉइंट है इससे हवा कम ज्यादा कर सकता है। या हवा ज्यादा है, अनाज उधर जा रहा है, दूसरे एलिवेटर में जा रहा है, तो भी इससे हवा हम कम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जो ये एलिवेटर है ये क्या काम करेगा? ये जो अनाज है ये आपका ट्रॉली में जाएगा। आप इससे बोरी भी भर सकते हो, ट्रॉली में भी भर सकते हो। तो किसान भाइयों जो ये एलिवेटर है किसान भाइयों, ये पहले क्या था कि ये बिल्कुल सीधा था। सीधा होने की वजह से किसान भाइयों जो इसमें माल था वो नीचे आ जाता था, ये चौक होता था। जैसे कंपाइन में होता है, आड़ा कह देते हैं या तिरछा कह देते हैं, ऐसे लगा दिया किसान भाइयों। अब ये चौक नहीं होगा, भरेगा नहीं, कहने का मकसद किसान भाइयों ये है। तो यहाँ से जो ग्राइंड नहीं हुआ या कचरा है या उसमें दाना, ये एलिवेटर उठाएगा और सीधा ड्रम में लेके जाएगा। उसके बाद जो फली रह गई या कचरा साफ नहीं है, उसमें दाना है, दोबारा ग्राइंड होगा, उसके बाद फिर ये काम करेगा। क्या था कि जो पहले वाली मशीन है उनमें ये सिस्टम नहीं था, ये शाफ्ट नहीं थी। उसमें क्या था, माल गिरता था, झरने पे माल गिरने से वो एक ही जगह पड़ा रहता था। तो किसान भाई बोलते थे भैया मशीन चौक हो रही है या झार भर रहा है, इसकी समस्या हल करो। तो किसान भाइयों के कहने पे क्या किया, वीएस पुन्नी ने इसमें शाफ्ट लगा दी, एक आगे लगा दी और एक पीछे लगा दी। इनमें क्या कर रखा है, इनमें पत्तियां लगा रखी है। तो जो माल गिरेगा उसको खंगालने के लिए, ताकि माल एक जगह ना पड़ा रहे, ताकि झार ना भरे। सबसे बड़ी समस्या थी, ये समस्या वीएस पुन्नी ने किसानों की दूर कर दी। वीएस पुन्नी खरीदनी है या खरीद रखी है या कोई दिक्कत आती है तो हम अपना नंबर देते हैं किसान भाइयों, 98 12 90 90 30। ये वीएस पुन्नी की तरफ से नंबर है।